नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है उसको लेकर। अमेरिका का इसमें क्या रोल है इसको लेकर भी। अब जब इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया है उसके बाद ईरान का आखिर क्या रिएक्शन सामने आएगा इस पर भी बात होगी। दरअसल देखिए, 15 जून का दिन बेहद महत्वपूर्ण था जब छठे दौर की अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी थी। ये बातचीत होनी थी जो अपनी परमाणु क्षमता को विकसित करके आगे बढ़ने की जो ईरान कोशिश कर रहा है उस पर डील होनी थी कि वो उसको वहीं रोक देगा। और इजराइल की तरफ से भी ये पहले संकेत दिए जा रहे थे कि ईरान परमाणु हथियारों को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो कि इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है और इसको इजराइल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को लेकर पहले भी ट्रंप की ओर से ये इशारा दिया गया था कि ईरान को समझौता ही करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो इजराइल उस पर हमला करेगा और ये तय है। उसमें अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता और जाहिर है कि अमेरिका तो इजराइल के साथ ही खड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन अब वो दिन आ गया, कल रात और आज सुबह का, जब वो समय था जब इजराइल की ओर से यानी इजराइल की जो सेना है आईडीएफ ने चुन चुन कर जो परमाणु सैन्य ठिकाने थे जहां पर परमाणु क्षमता परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा था ईरान, उनको टारगेट किया गया और उन पर हमले किए गए। इस हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो वो परमाणु साइट्स थी उनको तबाह किया है। इसके अलावा वो वैज्ञानिक जो ईरान के लिए इन हथियारों को विकसित करने का काम कर रहे थे, बनाने का काम कर रहे थे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, उनकी भी इस हमले में मौत की खबर सामने आई है। कई कमांडर इसमें ढेर हो गए हैं। सेना प्रमुख के मौत की खबर सामने आई है। सटीक निशाना इजराइल की सेना की ओर से लगाया गया है। ऐसे में जो 15 जून को अमेरिका और ईरान की छठे दौर की जो वार्ता होनी थी उसको लेकर साफ तौर पर वहां के मीडिया के जरिए टेलीविजन के माध्यम से साफ कर दिया है ईरान ने कि अब ये वार्ता नहीं होगी। लेकिन ट्रंप की ओर से इशारा दिया गया है कि ये एक और मौका है बातचीत का। ईरान के पास अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते हो सकते हैं। यानी कि अमेरिका लगातार ईरान को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान को समझौता करना ही होगा। ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की जो प्रणाली आगे बढ़ा रहा है उसको वहां रोकना ही होगा, उसको समझौता करना ही होगा। वो परमाणु संपन्न देश नहीं बन सकता है। इजराइल भी ये कह रहा है कि हमने हमले किए हैं, हमने उन जगहों को टारगेट किया है जहां पर परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा था ईरान, और हमने चुन चुन कर उन्हीं को टारगेट किया है क्योंकि अगर ईरान परमाणु शक्ति देश बन जाता है तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए है और बाकी देशों के लिए भी होगा। ऐसे में काफी वक्त से ये कोशिश की जा रही थी कि ईरान अपने इस कार्यक्रम को यहां रोक दे। अमेरिका की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा था, लेकिन बातचीत हो रही थी, कोई डिसीजन नहीं हुआ था। उम्मीद ये थी कि 15 जून को जो बातचीत होगी क्या ईरान इसमें समझौते पर मानेगा। लेकिन अब इस बीच जब इजराइल का ये हमला हो गया है, आईडीएफ की ओर से हमला कर दिया गया है, तो अब इस बातचीत का जो दौर है इसको भी मना कर दिया गया है ईरान की ओर से कि अब अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं होगी इस संबंध में। अब समझिए कि यहां से आगे की स्थिति क्या बन सकती है। आगे की स्थिति यह भी है कि ईरान की ओर से ये जानकारी दी गई है कि तमाम ड्रोन्स के जरिए ईरान की ओर से इजराइल पर हमले किए गए। लेकिन दूसरी ओर इजराइल की ओर से जो जानकारी दी गई है वो दी गई कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो एक्टिव हुआ और उसने किसी भी ड्रोन को रिहायशी इलाके या उन जगहों तक नहीं जाने दिया जहां जाकर इजराइल का कोई नुकसान हो। यानी कि ईरान की ओर से कोशिश जरूर की गई है, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि इन ड्रोन हमलों में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी ओर खामेनेई की ओर से कहा गया है ईरान से कि देखिए, जो अपराध किया है इजराइल ने उसकी सजा तो उससे मिलेगी। यानी कि ईरान आने वाले वक्त में कोई बड़ा कदम इजराइल के खिलाफ उठा सकता है। ऐसे में अमेरिका का रोल क्या रहेगा? अमेरिका साफ तौर पर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। चारों तरफ से जो अमेरिका ने अपने बेस बनाए हुए हैं वो ईरान को ये टारगेट करते हुए नजर आते हैं। कुवैत से लेके यूएई तक के जो बेस अमेरिका के हैं वो ये टारगेट करते हुए साफ तौर पे एक मैसेज देते हैं ईरान को कि अगर ईरान ने कोई बहुत बड़ा कदम इजराइल के खिलाफ उठाया तो अमेरिका सीधे तौर पर यहां से इजराइल को सपोर्ट करेगा। यानी कि ईरान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब
क्या ये हमले जो इजराइल की ओर से किए गए ये यहाँ खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जो संभावनाएं हैं, जिनको बल मिल रहा है, वो यही है कि अब इजराइल के हमले के विरोध में पलटवार करते हुए जवाब में ईरान की ओर से भी बड़े हमले प्लान किए जा सकते हैं। और उसके बाद अगला कदम फिर इजराइल का होगा। इजराइल टारगेट कर रहा है उन्हीं जगहों को जहां पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिशें जो की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि परमाणु हथियारों का जो बेस था, जहां बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उसी को टारगेट किया गया है। और 50 से 60% जो पूरा इलाका है, उसमें जो है वो बड़ा नुकसान इजराइल के इस हमले में हुआ है। हालांकि कुछ हमलों को और कुछ नुकसान को, कुछ लोगों के मारे जाने की पुष्टि को ईरान ने भी स्वीकार किया है, लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 15 वो वैज्ञानिक मारे गए हैं। उस साइट पर वो मौजूद थे जिस वक्त उस साइट पर हमला हुआ, जहां पर ये परमाणु कार्यक्रम ईरान का हो रहा है। तो 10 से 15 उन वैज्ञानिकों की मौत हुई है जो ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। बड़ा नुकसान है। सेना प्रमुख की भी इसमें मौत हो गई है। आगे ईरान का क्या कदम होगा, इस पर नजर रहेगी। दुनिया की निगाहें इस तनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब तक जो इजराइल की लड़ाई थी वो हमास से थी गाजा में, हिजबुल्लाह से थी, लेबनान से थी, हूती विद्रोहियों से थी, लेकिन अब डायरेक्ट जो हमला है वो ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है। इस लड़ाई में बाकी कौन कौन से देश ऐसे होंगे जो ईरान के साथ आ सकते हैं, कौन से अमेरिका के अलावा और कौन कौन से वो देश होंगे जो इजराइल के साथ खड़े हुए आपको नजर आएंगे, और किस मुहाने तक ये युद्ध जा सकता है, कहां पर जाकर ये रुकेगा, क्या परिस्थितियां आकर बनेंगी। चूंकि एक और हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर है, दूसरी तरफ आप देखिए गाजा, हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों के साथ इजराइल की लड़ाई पहले ही चल रही है। अब सीधा अगर ईरान के साथ ये जंग छिड़ गई है तो इसका अंजाम क्या होगा, इस पर रहेगी नजर। इन पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।